हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। तो क्लास 10th के कोर्स में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने ये 6 केसेस देखे थे जिसमें अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पर हो कॉनकेव मिरर के सामने तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी ये हमने देखा था। ठीक है, तो जो सबसे पहला केस लिया था वो क्या था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये उसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इन सब की डेफिनेशंस हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने ये इमेज फॉर्मेशन का प्रोसीजर देखा था। तो पहला केस क्या लिया था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है तो वहाँ से आने वाली रेस को हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वो पैरेलल हैं, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर कहीं नहीं मिलेंगी, ये कहाँ पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगे, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो दो पैरेलल रे हमने ली, एक ऐसे पैरेलल रे आई। तो पैरेलल रे की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाती है। तो ये रे कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। दूसरी हमने पैरेलल ले ली इधर से, ठीक है, जो इसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, जो इंसिडेंट हो रही है इस कॉनकेव मिरर पे। तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। तो इमेज क्या होता है, इमेज होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पर रेज मिलती हैं तो उसे बोलते हैं रियल इमेज, अगर रियल में मिल रही है तब। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे और ये रे दोनों आकर के इस पॉइंट पे मिल रही हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगी तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और वो ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है ये हमको नहीं पता यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो इमेज बन रही है वो पॉइंट बन रही है, क्योंकि इतनी ही दूर पर मिल रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ये पॉइंट है। ये पॉइंट ऊपर होता या नीचे होता तो हम ड्रॉ कर देते परपेंडिकुलर, तो पूरी की पूरी लेंथ इमेज की लेंथ होती है ना, लेकिन ये पॉइंट भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है। इसलिए ये जो साइज होगा ये कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, रियल होगा। नेचर इसका रियल क्या होगा, क्योंकि रियल में रेज मिल रही हैं, ठीक। तो ये नेचर हो गया इमेज का, कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा और रियल इमेज बनेगी। उसके बाद दूसरा केस क्या लिया था हमने कि इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच का कोई पॉइंट लिया था, कोई पोजीशन ले ली थी। इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी दोनों के बीच की कोई पोजीशन ली थी, वहां पर अपनी ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। तो यहां से भी क्या, इमेज फॉर्म होने के लिए केवल 2 रेज ही रिक्वायर्ड है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, आप चाहे जितनी रेज ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 रेज। क्योंकि इमेज क्या होता है, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जब रेज मिलती हैं तो मिलने के लिए कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए ना इंटरसेक्ट करने के लिए, इसलिए हम मिनिमम 2 रे लेकर के इमेज फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से एक रे हमने ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जब इस कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से। तो ये रे फोकस से होकर के चली गई, ठीक है। दूसरी रे हम लेते हैं जो कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर के जाती है, ठीक है। तो जब भी कोई रे सी से होकर के जाएगी वो इस मिरर पे कैसी पड़ती है, परपेंडिकुलरली पड़ती है ना, इस पॉइंट पे कैसी पड़ेगी, वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी 90 डिग्री, यानी कि यही नॉर्मल है और इसी डायरेक्शन में ये जा रही है। तो 0 डिग्री एंगल बना के जा रही है और 0 डिग्री एंगल बना के चली जाएगी, इसका मतलब अपने ही रास्ते पर वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे रूल्स वगैरह हम लोगों ने देख रखे हैं अच्छे से अपने पिछले लेक्चर्स में, आप लोग वो देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद फिर ये इमेज फॉर्मेशन देखिए जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी तो अपने ही रास्ते पर वापस लौट आएगी। तो ये रे वापस होकर के इधर चली गई, ठीक है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक रे इधर आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे वापस जा रही है, तो दोनों कहाँ पर मिलेंगे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट किसका इमेज होगा, इस पॉइंट का जहाँ से रेज आ रही थी। ऐसे ही हम अलग अलग पॉइंट की इमेज बना सकते हैं। तो अब जब बनाएंगे तो देखेंगे कि पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, इस यहाँ पर बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से देखने पे समझ में आ रहा है कि अगर ये इस ऑब्जेक्ट को अगर कोई आदमी सपोज कर ले ऐसा होता, ठीक है, तो इसका सिर ऊपर की तरफ है, इसका सिर किधर बन जाता, नीचे की तरफ। इसका मतलब ये कौन सी इमेज है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में बन रहा है ना। तो कॉनकेव मिरर से ये जो इमेज बन रही हैं, ठीक है, इसमें एक केस ऐसा है जिसमें हमको इरेक्टेड इमेज मिलती है, सीधी इमेज मिलती है, बाकी सब में कैसी मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हो गई कि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। दूसरी चीज़ रियल होगी। रियल क्यों होगी, क्योंकि ये रियल में मिल रही हैं लाइंस ना। और तीसरा क्या है, स्मॉल होगी। ऑब्जेक्ट की लेंथ बड़ी है और इमेज की लेंथ क्या है,
छोटी है, ठीक है। यहाँ पर इमेज की लेंथ एकदम छोटी थी, लेंथ थी ही नहीं, वो पॉइंट था, अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई। इसका मतलब ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि जब भी हम इनफाइनाइट से किसकी तरफ, मिरर की तरफ ट्रैवल करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा इमेज है वो मिरर से इनफाइनाइट की तरफ ट्रैवल करेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो उसकी हाइट है क्या होगी, इंक्रीज होगी, अपोजिट बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड सिचुएशन। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया था, थर्ड सिचुएशन लिया था कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर हो, तब यहाँ से भी दो रे लेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा जो फोकस से होकर के जाएगा, और दूसरा फोकस से ही हम रे ले लेते हैं जो फोकस से होकर के जाए। तो जब रे फोकस से होकर के जाती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, इस तरीके से चली गई, ठीक है। तो ये भी रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का इमेज है। ऐसे ही पूरी बॉडी का इमेज, यहाँ से यहाँ तक कि पूरी ऑब्जेक्ट का इमेज चाहिए होगा तो हर एक पॉइंट का ऐसे निकाल लेंगे ना। तो फाइनली क्या करेंगे हम, फाइनली जब इनको ज्वाइन करेंगे तो हमको इमेज मिल जाएगी इस पूरे ऑब्जेक्ट की, ठीक है। यहाँ से भी दिख रहा है ना कि ये कैसी है, इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी है, और रियल है, रियल में क्योंकि मिल रही है रेज ना, रियल होगी। और तीसरी चीज़ की साइज बराबर होगा, ठीक है। साइज क्या होगा, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही बड़ी इमेज होगी। क्यों, क्योंकि भाई पहले ऑब्जेक्ट की लेंथ ज़्यादा थी, इमेज की लेंथ कम थी, बहुत छोटी थी, ठीक है। धीरे धीरे ये जब इधर बढ़ा तो इसकी, ठीक है, इसकी साइज़ क्या होने लगी, इमेज की साइज़ बढ़ने लगी, इमेज की साइज़ बढ़ने लगी। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी ना जहाँ पर इमेज की साइज़ ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर हो जाए, तो वो सिचुएशन कौन सी होती है, ये वाली, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी जाए, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखी जाए, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड सिचुएशन के लिए। फोर्थ सिचुएशन हम लोगों ने क्या देखा था, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी दो रे लो, दो रे कौन कौन सी होंगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे जो कहाँ से होकर के जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद, ये रिफ्लेक्शन हो गया मिरर से, उसके बाद ये फोकस से होकर के चली गई, ठीक है। दूसरी रे हम लोग लेंगे, अब यहाँ से तो हम ले नहीं सकते ना, तो एक ऐसी डायरेक्शन में हम रे इधर से इंसिडेंट कराएंगे मिरर पे कि लगे कि वो कहाँ जा रही है, वो सेंटर से होकर के जा रही है। तो जब हम इस डायरेक्शन में इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, तो ये मिरर पे कैसी पड़ेगी, मिरर पे ये परपेंडिकुलर पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये वही लाइन है जो सेंटर से मिलाती है मिरर को ना। तो जब सेंटर से किसी भी पॉइंट को हम मिलाते हैं तो वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बता चुके हैं। तो ये डायरेक्शन जो है इसका मतलब ये नॉर्मल की डायरेक्शन में, और जब नॉर्मल की डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी तो उसी डायरेक्शन में वापस भी चली जाएगी। इसका मतलब अब रिफ्लेक्शन के बाद रे कैसी जाएगी, इस डायरेक्शन में ऐसे। सो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। सो ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों यहाँ पर मिल रही हैं। इसका मतलब इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, और ऐसे ही हम पूरी ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर तो साइज बराबर था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट से बड़ी आ गई इमेज। ये जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट छोटा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट तो फिक्स है ना, उसकी पोजीशन अलग अलग रखने से इमेज की साइज अलग अलग हमको मिल रही है। जब हमने दूर रखा तो इमेज छोटा सा मिला, जब हमने और नज़दीक किया तो इमेज थोड़ा सा बड़ा मिला, जब सेंटर पे रख दिया तो इमेज उसके बराबर मिल गया, और जब हम ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा करीब लेके आएंगे तो अब इमेज हमको और बड़ा मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जब सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज का साइज बड़ा हो गया, तो हमने क्या लिखा, बिग साइज का इमेज होगा, ठीक है। और दूसरा बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, कहाँ कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट और सी के बीच में बनेगा कहीं पर, ठीक है। और कैसा होगा, रियल होगा। रियल का मतलब रियल में बनेगा, रेज रियल में मिलती हुई दिख रही हैं। और तीसरा क्या है, इन्वर्टेड, उल्टा होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो इमेज इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ सिचुएशन। अब उसके बाद फिफ्थ सिचुएशन देखते हैं। अब की बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, और करीब लेके आओ मिरर के, तो कौन से पॉइंट पे, मान लेते हैं इस फोकस पे रखा गया। तो जब हमने फोकस पे रखा तो क्या होगा, दो रेज यहाँ से लो, एक क्या लोगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। सो पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के ये चलेगी, ठीक है। दूसरी रे क्या लेंगे, दूसरी रे इस तरीके से लेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे कि वो नॉर्मल की डायरेक्शन में जाए। नॉर्मल का मतलब मिरर के किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन। और जब नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये अगर ऐसे होता तो थीटा बनता, लेकिन नॉर्मल की डायरेक्शन में जब जाओगे तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। इसका मतलब 0 डिग्री ही बना के वापस भी आओगे, तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाओगे, वापस। तो जब इस डायरेक्शन में गए तो उसी डायरेक्शन में वापस भी रे आ जाएगी। तो ये दोनों रे आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। सो पैरेलल होंगी तो पैरेलल रेस को हम क्या मान के चलते हैं, कहाँ पर मिलेंगी, वो इनफाइनाइट पे मिलेंगी। इसका मतलब जहाँ मिलेंगी रिफ्लेक्शन के बाद वहीं तो इमेज बनेगा, तो कहाँ पर मिलेगी, इनफाइनाइट पे। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज एट इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। और इनफाइनाइट पे बनेगा तो इमेज का साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, ठीक है। सो इमेज कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। और इस सिचुएशन से अगर रिलेट किया जाए तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे थी तो इमेज कहाँ पर बनी, फोकस पर, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स सिचुएशन है। अब उसके बाद देखते हैं हम सिक्स पोजीशन पे क्या होगा, ठीक है। सिक्स पोजीशन क्या लेते हैं, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब फोकस से जाने वाली रे तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, पैरेलल ले सकते हैं, वो फोकस से होकर के जाएगी। ऐसा भी मान सकते हैं, या कोई सी भी सिचुएशन ले लो, हमें दो रे लेनी थी तो हमने एक ऐसी ले ली जो कहाँ पे जा रही है, इंसिडेंट हो रही है पोल पे। तो जब पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो पोल पे यहाँ पर ड्रा करो नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि यही लाइन तो है जो सी से मिला रही है ना यहाँ पर। तो ये हो गया नॉर्मल, ठीक। तो नॉर्मल से जितना एंगल बना के रे आएगी उतना ही एंगल बना करके जाएगी, तो ये रिफ्लेक्शन एंगल आर बना करके ये रे इधर चलेगी, ठीक है। आप पैरेलल भी ले सकते हो, वो फोकस से होकर जाएगी, ठीक। तो ये होगी एक रे। दूसरी रे हमको चाहिए तो दूसरी रे हम इस डायरेक्शन में लेंगे कि वो कहाँ पर जाए, यहाँ पर, ठीक है, सी से जाती हुई दिखे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सी को यहाँ पर मिला देंगे मिरर पे, इस लाइन को टच करते हुए इन दोनों पॉइंट को मिलाओ, आगे बढ़ाओ, तो यहाँ पर मिरर मिलेगा ना, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा मिरर का। तो इस डायरेक्शन में एक रे गई यहाँ से, तो वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी वापस, क्योंकि वो कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर के। तो ये रे इधर चली गई, ठीक है, ये रे इधर चली गई। इन दोनों को देखने से क्या कभी ऐसा लग रहा है कि क्या कभी ये दोनों मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है ना। ये ऐसे इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये या इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी, इधर इनफाइनाइट तक भी चले जाओगे तब भी ये रेज आपस में नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब कि रियल में तो पॉसिबल नहीं है, रियल में नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा के देखते हैं, पीछे पीछे बढ़ाकर जब देखेंगे तो ऐसा लग सकता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है ना, धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब जब पहले जब देखेंगे तो कहीं पे जीरो भी रही होगी, तो जीरो से बढ़ते बढ़ते हुए आई होगी, ठीक है। एक्चुअली में ये यहीं से शुरू हो रही है रेज, लेकिन हम जब पीछे इनको एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से आती हुई लग रही हैं। तो इनको हमने पीछे बढ़ाया, ये कहाँ पर मिलेंगे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये मिलती हुई लग रही हैं, वर्चुअली मिल रही हैं, रियल में नहीं। इसलिए इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। हमें केवल आभास होगा कि यहाँ से आ रही हैं, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। हैविंग वेरी लार्ज साइज, ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, वेरी लार्ज साइज। तो इमेज कैसा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो इमेज भी इस तरीके से, इसका मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही इमेज होगा। सो क्या लिखेंगे हम, इरेक्टेड इमेज बनेगा, ठीक है, सीधा इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, सीधा। तो केवल एक ही सिचुएशन होती है जिसमें इन्वर्टेड नहीं मिलता, सीधा मिलता है। बाकी सारी सिचुएशन में कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे, लेकिन एक रिवीजन पर्पज से कि और क्लियर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, मैंने यहाँ पर 6 केस जो था वो बना करके समझा दिया। अभी आपका काम क्या है, जो एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी 10.4 आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, एक्टिविटी 10.4। तो इसके अंडर में करना क्या है कि ये सारी की सारी जो सिचुएशन है कॉनकेव मिरर की, इसको आपको ड्रा करनी है कॉपी पे, और अपने आप स्केल वगैरह से एक अच्छे से फिगर बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि सारी चीज़ें क्लियर हों। अगर सी की बात करें तो यहाँ पर ऐसा रे डायग्राम बनाओ कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट हो उतना ही बड़ा क्या मिले, इमेज मिले, और वहीं उसी पोजीशन पर आए। अगर ये ढंग से बन गया है इसका मतलब कि आप रे डायग्राम सही से बना रहे हैं, ठीक है। सारी डिस्टेंस ये सी और पी के बीच में ही एफ होना चाहिए, ऐसा मेजर करके, ठीक है। जब आप अच्छे से बनाएंगे तो जितनी भी सिचुएशन है सब एकदम अच्छे से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद मैच करो, आपकी जो बुक में दे रखा है ये 6 सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है। तो ये एक्टिविटी हो गई। उसके बाद क्या करो, इनको टैबुलेट करो, एक टेबल बनाओ, टेबल ऑलरेडी बनी हुई है एनसीईआरटी में, लेकिन अपने से टेबल बनाओ। उसके बाद पोजीशन लिखो, ठीक है, नेचर लिखो, इन्वर्टेड है कैसा है क्या नहीं है, इमेज कहाँ पर बन रही है, तो वो सारी चीज़ें उस टेबल में डिस्क्राइब करो। ये एक्टिविटी 10.4 है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कॉनकेव मिरर के यूजेस, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। तो कॉनकेव मिरर्स के क्या क्या यूज़ हैं, ठीक है। तो पहला यूज़ जो है वो किस में होता है, टॉर्च में,
टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, ठीक है ना, या फिर हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। तो पहला एप्लीकेशन तो कहाँ पर होता है, ये जो टॉर्च होती है, टॉर्च कौन सी टॉर्च, टॉर्च में ऐसी वाली टॉर्च जब हमको चाहिए होती है जिसका जो फोकस हो बहुत दूर तक जाए, जिसकी जो ये बीम हो ये कहाँ तक है, बहुत दूर तक जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा, यहाँ पर इस टॉर्च में कौन सा मिरर लगाते हैं, ये ग्लास होता है, पहले ये क्या होता है, ग्लास होता है, और उसके अंदर जहाँ पर ये बल्ब लगा होता है उसके चारों तरफ एक मिरर आपको लगा दिखेगा, ठीक है। तो वो कौन सा मिरर होता है, वो मिरर होता है कॉनकेव मिरर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ से जितनी लाइट ये बल्ब निकाल रहा है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो, और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल बीम में आ जाए, कैसी आ जाए, पैरेलल बीम में आ जाए, ठीक है। तो जब पैरेलल हो जाएंगी तो वो कहाँ तक जाएंगी, बहुत दूर तक जाएंगी, ठीक है। हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं, लेकिन देखो इनफाइनाइट का भी अपना एक मतलब होता है। इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दूर तक चली जाएगी। इनफाइनाइट जो है हमेशा किसी के कंपैरिजन में देखते हैं हम। जैसे अगर हम बोलें कि ये लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ के रिस्पेक्ट में ये बड़ी वाली जो लेंथ है, हम इस बड़ी वाली लेंथ को इसके रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन अगर और बड़ी कोई खींच दें तो इसके रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट थोड़ी हो जाएगी, या इतनी बड़ी खींच दे तो इसके रिस्पेक्ट में अब ये इनफाइनाइट नहीं है। सो इनफाइनाइट का मतलब कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे अगर एक चींटी, एक खंभा हो गया ना, अगर यहाँ पे एक चींटी होगी तो चींटी तो देख ही नहीं पाएगी ना क्या है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए जो खंभे की लेंथ हो गई वो क्या हो गई, इनफाइनाइट। क्या हो गई, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट का मतलब हमेशा कंपेरेटिव एनालिसिस के लिए देखते हैं, ठीक है, हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस मिरर की जो पैरामीटर्स हैं, जो फोकल लेंथ है, ठीक है ना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उन सब के रिस्पेक्ट में ये बीम जहाँ तक जाती है, जहाँ पर इमेज कह सकते हो बनता है, वो क्या है, वो लेंथ बहुत बड़ी है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट पर जाकर के मिल रही है, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। कुल मिलाकर आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो यूज़ है वो टार्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, हेडलाइट्स हो गया व्हीकल्स की। तो इन सब जगहों पे हम कौन से मिरर का यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, शेविंग मिरर्स में, ठीक है, किसमें, शेविंग मिरर्स। तो जो नाई होता है, ठीक है, जो शेव करने का जो मिरर लगाता है, मैक्सिमम लोग तो प्लेन मिरर ही लगाते हैं, लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो कौन सा मिरर लगना चाहिए, कॉनकेव। क्यों, क्योंकि जब आप शेव कर रहे होते हैं तो आपको एकदम इसका क्लियर, फेस का क्लियर और बहुत बारीक इमेज चाहिए होता है, जिसको देख करके आप आसानी से काम कर सके, है ना। जब आप अपने आप से कर रहे हो तब, ठीक है, जब आप अपने आप से कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, क्लियर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है, कॉनकेव मिरर में लास्ट जो केस हम लोगों ने देखा था उसमें जो इमेज था बहुत बड़ा बन रहा था ना, तो अगर हम फेस पे अपने ऐसे रखेंगे तो ये छोटे छोटे जो बाल हैं वो बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे, तो आराम से हम शेव कर सकते हैं। तो इसलिए शेविंग मिरर्स में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। थर्ड जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है, ठीक है, थर्ड जो है वो क्या है, द डेंटिस्ट यूजेस कॉनकेव मिरर्स टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि उनको जो है टीथ की या माउथ की अंदर की क्या चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए होती है, ठीक है। बाहर से ऐसे जब वो देखते हैं तो उनको काफ़ी बड़ा दिखाई देना चाहिए, साफ साफ दिखाई देना चाहिए, इसलिए कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, वो कॉनकेव। प्लेन मिरर यूज़ करेंगे या फिर कॉन्वेक्स यूज़ करेंगे तो उसमें इमेज कैसी होती है, या तो बराबर बनती है प्लेन मिरर में, और या फिर कॉनकेव में बहुत छोटी बनती है, तो वो उतना यूज़फुल नहीं होगा। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या हुआ, डेंटिस्ट की क्लिनिक में यहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद क्या है कि सोलर फर्नेस में, सोलर फर्नेस में। अब सोलर फर्नेस क्या होता है, सोलर फर्नेस में हम क्या बनाते हैं, हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ से, सनलाइट से। सनलाइट से क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब इस हीट का यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पर भी हीट की ज़रूरत हो हमको, ठीक है। खाना पकाने में किया जाता है, सोलर कुकर, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हमें करना क्या होता है, हमको जो सनलाइट है उसको एक पॉइंट पे फोकस करना होता है। जब सारी की सारी सनलाइट को हम एक पॉइंट पे फोकस करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हाईली इंटेंस बीम बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर जब उसमें हीट भी होती है, सनलाइट में हीट होती है, तो उसकी हीट इकट्ठा होगी तो उस हीट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, फोर्थ एप्लीकेशन सोलर फर्नेस में, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कॉनकेव मिरर के क्या है, एप्लीकेशन या फिर यूजेस हैं,
तो इसको आप नोट कर लें अपनी नोट्स में और उसके बाद इसको रिवाइज करें। तो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर को अच्छे से देख लिया, कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कॉनकेव मिरर को पहचानेंगे कैसे, टेस्ट क्या है उसका। तो आप जब टच करके ऐसे हाथ से देखेंगे तो क्या लगेगा, बीच में दबा हुआ सा लगेगा और किनारे किनारों पर उठा हुआ सा लगेगा। तो ऐसा जो मिरर होता है उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसको टच करके आप पहचान सकते हैं कि वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये सब अभी बताएंगे लास्ट में। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर।